मेरी बात सुनो। अब तुम इससे बेटर होगा कि तुम 100 5 मिनट की वीडियो देखो। इससे बेटर होगा कि तुम फाइटिंग पर, बुलिंग पर, गाली देने पर, जो भी तुम्हें गाली दे रहे हो उससे डिफेंड कैसे करें उस पर ये वीडियो देख लो। बहुत ज़्यादा मैं तुम्हें डीप में समझाने वाला हूँ, इससे तुम कैसे छुटकारा पा सकते हो। तो मैंने ये नोट किया है कि लोग ना इस चीज़ को बहुत क्रिंज बोलते हैं या फिर कहते हैं बच्चों वाली चीज़ है, बट उन्होंने कभी इस चीज़ को फेस ही नहीं किया। मतलब वो या तो अमीर लोग होते हैं जिन्होंने अच्छे स्कूलों में पढ़ा होता है, उनकी अच्छी सोसाइटी में पले बड़े होते हैं, तो उनको ये चीज़ कभी फील नहीं होती। तो एक बंदा जो इतनी प्यारी जगह में पैदा हुआ उसे नीचे का क्या पता। लेकिन अगर तुम बुली होते हो तो मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कैसा फील होता है। बुली तुम मोस्टली टाइम पे स्कूल में होते होंगे या फिर तुम बाहर बुली होते होगे। तुम बुली हर जगह होते हैं वाले हो, एंड इन फ्यूचर जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हें वहाँ पे भी बुली किया जाता होगा। सो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें कोई गाली देता है, माँ बहन की गाली देता है, या फिर तुम्हें कोई बुली करता है, कोई मारता है, पीटता है, उससे कैसे डील करना है, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ, हाउ टू फिक्स इट। एंड उसके बाद कोई वीडियो की ज़रूरत देखने की नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट है, गो टू जिम और एक्सरसाइज। अभी के अभी ना ये एक लॉन्ग टर्म यूज़ होने वाला है। अगर तुम अभी से स्टार्ट कर देते हो जिम जाना, तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाएगी। एंड उसके बाद ना तुम्हें, अगर तुम मोस्टली टीनेजर हो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। जब भी तुम 16-17 साल के हो जाओगे या फिर अभी इस एज में तो 18-19 साल में जिम जाना स्टार्ट कर दो, एंड वहाँ पे डेली थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करो या फिर घर में ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ होगी वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे तुम्हारी बाजू जो होगी उसमें ताकत होगी। तुम्हारे जो फोर आर्म है, तुम्हारे जो बाइसेप ट्राइसेप है, इनमें इतना जोर होगा कि किसी को धक्का मार सके। और तुम में इतना ज़्यादा जोर हो जाएगा कि अगर कोई तुम्हें धक्का मारे तो तुम गिर ना जाओ, तुम्हें कोई चपेट मारे तो तुम नीचे मर ना जाओ, फिर तुम्हें एम्बुलेंस ना ले जाए। तो इससे बढ़िया होगा तुम थोड़ी स्ट्रेंथ बिल्ड करो, थोड़ा सा अच्छा खाना शुरू करो। तो मुझे पता है तुम ज़्यादा भी खाते होगे, लेकिन जो ही तुम ज़्यादा खाने की कोशिश करते हो तुम्हें उल्टी आना शुरू हो जाती है, या फिर तुम्हारा पेट नहीं बढ़ रहा होता, या फिर तुम्हारे साथ कुछ और प्रॉब्लम होती है, या फिर तुम बहुत मोटे हो तो लोग तुम्हें मोटे होने पर बुली करते हैं। सो इट इज़ बेटर कि तुम जिम जाना स्टार्ट कर दो, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। नंबर 2 पॉइंट है, अब हम लॉजिकली बात करने वाले हैं कि तुम कैसे बुली को डील कर सकते हो। सबसे पहला है लर्न सम फाइटिंग स्किल। अब देखो, एक दो चीज़ें हैं जो कि तुम्हें सीखनी ही पड़ेंगी अगर तुम्हें कॉन्स्टेंटली फाइट करने रहना होता है। वो है किक बॉक्सिंग या फिर बॉक्सिंग। किक बॉक्सिंग भी एक अलग चीज़ है, बॉक्सिंग भी एक अलग चीज़ है, या फिर एक चीज़ है जो भी तुम समझो, जिसमें ना तुम्हें कुछ मूव्स वगैरह सीखने पड़ते हैं, या फिर कराटे वगैरह तुमने सुना होगा। अगर तुम उन चीज़ों को सीख लेते हो तुम्हारी काफ़ी लाइफ इजी हो जाती है, तुम्हें सीखना आ जाता है। अब अगर तुम ना पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, बस नल्ले हो, फ्री फायर चला ली, दोस्त आ गए, फ्री फायर ओपन की, उसमें डायमंड डलवाए, ये किया वो किया, यूट्यूब चलाया, वहाँ पे ऐसी वीडियोस देखी जहाँ पे कोई बंदा छलांग मारा है, कोई बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, कोई बंदा टक टक घर बना रहा है, तो उससे बेटर है कि तुम एक स्किल सीखो। स्किल क्या होता है, अब या फिर तुम बॉक्सिंग सीखो, या फिर तुम एमएमए सीखो, या फिर तुम कराटे सीखो, कुछ इसमें सीखो, इससे तुम्हें फाइटिंग स्किल आ जाएगी। अब तुम मुझे पूछते हो कि मैं क्या करूँ, अब मुझे क्या पता भाई, तुम्हें जो इंटरेस्ट है वो करो, एंड मैं कैसे सिखा सकता हूँ, मैंने खुद कभी नहीं सीखा बॉक्सिंग, मुझे भी इतनी बॉक्सिंग नहीं आती, तो मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। यूट्यूब पर जाओ और सीखना शुरू कर दो। नंबर 3 पॉइंट है, अगर तुम्हें कोई गाली देता है, अब हम टू द पॉइंट बात करते हैं, इन डेप्थ बात करते हैं। अगर तुम्हें कोई गाली देता है, जस्ट इग्नोर, बस तुम उसको इग्नोर करना सीखो। इग्नोर क्या होता है, अगर तुम्हें लेट से कोई गाली दे रहा होता है एंड तुम उधर मुँह कर लो एंड अपने काम में मगन रह जाओ, माइंड योर ओन बिजनेस, तो सामने वाला पागल हो जाएगा। मतलब इमेजिन करो, अगर तुम किसी बंदे से बात कर रहे हो एंड वो तुम्हें इग्नोर करके चला जाए, तुम्हारी कितनी ज़्यादा बेइज्जती होती है। एंड उसी तरह अगर तुम किसी बुली को इग्नोर कर दो तो सामने वाली काफ़ी बेइज्जती होगी, या तो वो चला जाएगा या फिर और चीखे चिल्लाएगा, तुम उस पर भी इग्नोर कर देना, वो और चीखे चिल्लाएगा। अब तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है, अगर तुम्हें कोई बुली कर रहा है तो सामने वाला हमेशा अकेला नहीं होता, सामने वाला एक ग्रुप में होता है। सो आई विल प्रेफर यू कि अगर तुम कभी भी फाइट या फिर बुली होते रहते हो तो बी इन अ ग्रुप, बस दैट सिंपल थिंग। बस तुम्हें अकेले नहीं बैठना है, एंड मोस्ट प्रोबेबल अगर तुम बुली होते हो तो तुम अकेले ऐसे स्टूडेंट हो जो, या फिर इंसान हो जो अकेले रहता है। तुम बाहर जाते हो तो अकेले हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम स्कूल में हो तो तुम अकेले हो, तुम्हारा वहाँ पे भी कोई दोस्त नहीं है। तो अगर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है एंड वहाँ पे भी तुम्हें बुली किया जा रहा है बिना किसी रीज़न के, तो तुम मोस्टली अकेले हो, क्योंकि एक ही चीज़, जो अकेला होता है उसे काफ़ी ज़्यादा तंग किया जाता है। तो हमेशा याद रखना कि तुम फाइट नहीं कर सकते, अगर सामने वाले ग्रुप में 3-4 लड़के हैं और तुम अकेले हो तो तुम हमेशा फंस जाने वाले हो। तो इट इज़ बेटर कि तुम ग्रुप में रहो, अपने दोस्त बनाओ, ठीक है। एंड दोस्त नहीं तो लेकिन जान पहचान तो रखो, इतना होना चाहिए कि अगर तुमसे कोई भिड़ने आए तो तुम किसी की हेल्प मांग सको। उसके बाद है कि तुम, अगर तुम्हारा ही दोस्त है जो तुम्हें बुली करता है, जो तुम्हें डांटता पीटता है या
या फिर गाली देता है, तो इसे बेटर कि तुम उससे दूर रह जाओ। मतलब अगर लोगों के दोस्त होते हैं जो गाली वगैरह दे रहे होते हैं एक दूसरे को और तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट सम बाउंड्रीज। ये कहो कि मुझे गाली सुनना अच्छा नहीं लगता, आज से मतलब मुझे गाली नहीं सुननी ये, या फिर कुछ सीधा सीधा बोल दो। और अपना जो बिहेवियर होता है वो इतना ज़्यादा सीरियस रखो कि अगर तुम्हें कोई बुली वाला करने वाला हो तो सामने वाले को ये बताओ कि ये बंदा सीरियस है, उसको बुली नहीं कर सकते। अब मुझे पता है तुम बस रैंडमली हर चीज़ पे है हंसने लगने आ जाते हो या फिर गंदा से रिएक्शन दे रहे होते हो। तुम अपनी क्लास में किसी सीरियस लड़के को इमेजिन करो, क्या वो कभी बुली हुआ है? नहीं। अगर कभी बुली हुआ भी होगा वो इग्नोर कर देता है। सो अगर तुम्हें कोई बुली करता है, इट इज़ बेटर कि तुम इग्नोर कर दो एंड अपना बिहेवियर थोड़ा इम्प्रूव कर लो। अगर तुम अपना बिहेवियर इम्प्रूव नहीं करते तो तुम मतलब पागल लगते हो भाई। अगर तुम ऐसे ये देखते हो कि पीकी ब्लाइंडर, आयोनो को जी भाई क्रिंज बनते जा रहे हो, लोग तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं, तुम्हें अंग्रेज़ों ने ना इंडिया और पाकिस्तान को मीम बना रहा है इस चीज़ पे कि ये आयोनो को जी वाली वीडियोस देखते हैं। तुम्हें इस चीज़ में थोड़ी शर्म होनी चाहिए कि तुम कैसी वीडियोस देखे जा रहे हो, जिसमें क्या समझाया जा रहा है कि तुम अगर सिग्मा की तरफ चलोगे तो तुम सिग्मा बन जाओगे, अल्फ़ा मेल कैसे बने लोन वुल्फ कैसे बने, अकेला रहना कैसे सीखेंगे। अगर तुम इस वीडियो में देखते हो ना, तुम इट्स ओवर, कम्प्लीटली ओवर है तुम्हारे लिए। मतलब इमेजिन करो तुम ऐसी वीडियोस देख रहे हो, एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर को अपनाना चाह रहे हो अपनी रियल लाइफ में, एंड इसीलिए लोग तुम्हें बच्चा समझते हैं। एक मैच्योर इंसान कभी ये नहीं कहेगा कि मैं थॉमस शेल्बी जैसा कैसे बन सकूँ। मतलब तुम्हें अपने कभी बाप से सुना है कि तुम्हारा बाप कभी बोला हो कि मुझे आज थॉमस शेल्बी बनना है, या फिर तुम्हें अपने कभी बड़े भैया बड़े कजन से ये देखते हुए सुना है कि वो कह रहे हो कि मुझे आयोनो को जी बनना है? नहीं। अगर बोलते हैं तो वो पागल हैं या फिर वो थोड़े से मेंटली इल हैं। इसी तरह अगर तुम लेट से कहते हो कि मुझे सिग्मा मेल बनना है, तो तुम कैसे लगोगे? तुम बच्चे लगोगे, तुम छोटे से 7-8वीं क्लास में बच्चे लगोगे।